हरे कृष्ण। आप सभी का श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्र 5। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तत् ये परमेश्वर एजति चलते हैं, तत् वे एजति चलते हैं, तत् वे दूरे काफ़ी दूर, तत् वे उ भी अंतिके अत्यंत निकट, तत् वे अंत भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वे उ भी सर्वस्य सबका, अस्य इसका, बाह्यत बाहरी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर का कोई अर्थ, शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश जिसको पर व्योम भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता 15.6 में की गई है, जो इस प्रकार है। न तद्भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण अपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता 9.11 में की गई है, जहाँ वे कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं।
वे ना तो मरते प्राणी हैं, ना ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शरीर से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। चूँकि शक्तियों का स्तोत्र एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्तोत्र की इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ से बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। ना ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ समान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिकों के द्वारा नहीं। भगवद गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्थैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण तथा निर्गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्तोत्र हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं, ना ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान हैं। उनका निराकार पहलू या ब्रह्मज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यदेव की चमक हैं। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंभे में भी है?
तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवद गीता 4.8 का कथन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियाँ तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एको अपि असुरच्युतं जगतंटकोटि यत शक्ति अस्ति जगदण्डचया यतन्त अंडान्तरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।